जी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डब्बू जी एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, हर रोज हम कोई ना कोई विषय उठाते हैं और जो आपके कष्ट, टेंशन, प्रॉब्लम चलते हैं उनके समाधान के लिए आपको रास्ता सुझाते हैं कि जिंदगी के अंदर इतनी सारी जो परेशानियां, दिक्कतें आती हैं उनका इजी समाधान घरेलू नुस्खों के साथ कैसे किया जाए, ना कि आप कहीं मिसगाइड हो, ना ठगे जाएं और ना ही कोई ऐसी परेशानी हो जिसके कारण सारी जिंदगी पछताते रहे। आज दोस्तों हमारा समाधान श्रृंखला नंबर 8 हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लेते हैं मांगलिक दोष को। मित्रों, मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष मंगल जिसका दुष्प्रभावी हो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। क्या होते हैं मांगलिक दोष? जिनका जन्म कुंडली के अंदर पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां घर में मंगल अगर बैठा हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। मांगलिक 3 तरह के होते हैं मित्रों। एक तो होता है आंशिक रूप से मंगली, एक होता है चंद्र से मंगली, एक होता है सूर्य से मंगली। जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो सूर्य द्वारा मंगली होता है। मित्रों, पहला, तीसरा जो घर होता है वो आंशिक मंगली वाला होता है। चौथा, सातवां जो होता है वो कभी कभी अगर मंगल साथ चंद्रमा का दोष हो, मंगल दोष के साथ, तो कभी कभी वो आपको परेशान करता है। और 8वां, 12वां सबसे ज्यादा खतरनाक घर होता है। और ये कहते हैं ना कि जिनका सूर्य दोष हो, मंगल दोष हो, उनको मंगल दोष के बंदों से ही शादी करनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अगर मंगलिक दोष हो तो कहते हैं कि नहीं, लड़की के लिए मंगलिक लड़का ढूंढो। या मंगलिक मोस्टली जो माँ बाप होते हैं वो बड़े, काफी लोग तो एडजस्टेबल होते हैं, वो कहते हैं नहीं है, चलो मंगल हाई वाली कन्या ले लो या मंगल हाई वाला लड़का हो चलेगा। लेकिन वो है ना, बच्चों के बारे में कभी सोचते नहीं है। 18 साल की उम्र तक आते आते आंशिक मंगली जो है वो योग टल जाता है। 23 साल की उम्र तक आते आते चंद्र दोष वो भी टल जाता है। और 27.5 साल की उम्र तक आते आते आपका सूर्य दोष के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी सारे समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपकी अवस्था 27.5 साल पार कर गई है, मैं कन्याओं के लिए बात कर रहा हूं, तो उनके लिए सिर्फ जो जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग लेवल का हो, 10वें घर का हो, या मंगल की पोजीशन आपकी पुत्री की जन्म कुंडली के हिसाब से मजबूत हो, तो उससे भी आप विवाह कर सकते हैं। अब सवाल आता है, बहुत सारे पंडित लोग एडवाइस करते हैं कि भाई पीपल से शादी करा दो। उनसे पूछो कि मूर्ख प्राणियों की पीपल जो होता है उसमें ब्रह्मा का वास होता है। ब्रह्मा कौन होते हैं? पिता। तो एक कन्या का एक ना समझी में आप पिता से विवाह कराएंगे? मतलब ये कितनी भ्रांतियां चली आ रही। कोई भी पंडित हो, अजी इसका तो पीपल से विवाह फेरे घुमा दो। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि पीपल के अंदर भगवान ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, मतलब उनका अक्ष होता है उसके अंदर। दूसरा, नॉर्मली क्या होता है कि श्रृंगार दान अगर आप करें, सबसे बढ़िया इसका उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपके कन्या का दूसरा विवाह मतलब कुंभ से, मतलब घड़े से करा दो या किसी गुड्डे गुड़िया से करा दो। सबसे आसान जो उपाय होता है वो, अगर कन्या का विवाह अगर कराना ही है तो किसी गुड्डे से करा देना चाहिए। और बाद में जो श्रृंगार का सामान कन्या पहनी है, चूड़ियां पहनी है, बिंदी लगाई है, या जो भी बालों में रफल लगाया, कुछ भी जो सामान है, वो पूजा अर्चना के बाद जो पंडित जी पूजा कराते हैं वो सारा सामान समेट के, लाल चुन्नी जो लड़की ओढ़ती है उसमें सारा सामान गुड्डा समेत रख के कहीं मट्टी में दबा दें या कहीं प्रवाह कर दें, जल प्रवाह कर दें, तो कहते हैं वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा मैं बताऊं कि अगर सच में मंगल दोष है आपको और उससे बहुत पीड़ित हैं, तो दूसरा काम आपको जो करना चाहिए कि आपको हर मंगल को ना गुड़ और साथ में लाल मसूर, साथ में चावल, लाल कपड़ा और चूड़ियां, ये रख के आपको उसको, जितनी उम्र है आपकी, मसलन आपकी उम्र 25 साल है, तो 25 साल में 5 गुना करके 125 रुपए उसमें रख के वो किसी महिला, कुंवारी कन्या या मंदिर
में कहीं दान दे देने चाहिए। और ये ऐसा 5 बार अगर आप करें तो ढेर सारे जो दोषों का अंत होगा, जो मंगल दोषों वाला होता है। दूसरा काम आपको जो करना चाहिए कि कौवे को रोटी हर मंगलवार को सरसों का तेल छिड़क के गुड़ के मीठी रोटी, तो वो आपके दोषों को दूर करती है। तीसरा काम, आप बेसन के लड्डू या गुड़ ले लें, रोटी पे हल्का सरसों का तेल का छींटा मारें और गुड़ और चेरी की दाल रख के सांड को अगर हर मंगल को दें, करीबन 5 मंगल तो आपको एटलीस्ट देना ही चाहिए, तो मंगल दोष का निराकरण होता है। चौथा जो उपाय है इसका कि प्रभु बजरंग बली के चरणों में हर मंगल को हाजिरी देनी चाहिए। वो ऐसा 40 दिन तक आपको करना चाहिए। 40 दिन आपको हाजिरी लगातार देने से जो चल रहा मंगल दोष वो भी आपका समाप्त हो जाता है। और पांचवा और आखिरी जो समाधान है कि आंशिक मंगली, चंद्र मंगली और सूर्य मंगली, उसके हिसाब से जो आंशिक है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 18.5 साल का हो गया, निकल गया। चंद्रमा का होता है तो पूर्णिमा वाले दिन एक स्टील की प्लेट में सफेद तिल, बर्फी, दूध, एक चांदी की कोई आइटम और एक सिक्का और चांदी का चंद्रमा, ये रखकर आपको पूर्णिमा की रोशनी के अंदर, मतलब ओम मंगलाय नमो, चंद्राय नमो, मंगलाय नमो, चंद्राय नमो, ये ऐसे पूरे 9 बार आपको कह के वो चीज को दान कर देना चाहिए। 150 ऊपर रख के किसी को भी मतलब दान दे दें, पता किसी पंडित को दे दें, किसी को भी दे दें, तो वो जो चंद्र दोष है आपका वो भी निकलेगा। अब आता है ना सूर्य दोष वाला, वो थोड़ा कड़ा दोष बोलते हैं। उसमें मैंने बताया कि जो गुड्डे से शादी या मटके से शादी, ये कर्म करके और उनको जल प्रवाह कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो इनसे क्या है, जितने चल रहे आपके सारे मंगलिक दोषों का अंत होता है। कहते हैं ना, मंगल दोष के चक्कर में शादियां लेट होती जाती है, 35, 40, 45। क्या भाई मंगली थी इसके लिए कोई लड़का मिला नहीं, या मंगली दोष था इसके लिए कोई ढंग की लड़की मिली नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जहां 27.5 साल की उम्र पार हुई, सभी तरह के दोषों का अंत होगा। और एक जरकन जरूर कन्या को धारण कराएं 5.25 रत्ती का, और एक सफेद मूंगा 5.25 रत्ती का रिंग फिंगर राइट हैंड में, और जरकन लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अपने वजन अनुसार। वजन अनुसार मीन 50 किलो के हैं तो 5.25 किलो, 60 के हैं तो 6.25 किलो, और 60 से अगर ऊपर है 70 के हैं तो 7.25। बस मैक्सिमम इतना ही वेट रखिएगा, पहनाइएगा। आप देखिएगा कि आपका बालक, आपकी कन्या, आपका लड़का, आपकी बेटी, जो भी सारे के सारे इन दोषों से मुक्त होंगे और सुख शांति पूर्वक विवाह होगा, और अच्छा विवाह होगा, और पूरी जिंदगी आप दुआएं देते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन दबा के, और उसके साथ साथ वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको डायरेक्ट सवाल करना है तो नीचे जो नंबर और मेल एड्रेस चल रहा है उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।